नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा। दोस्तों, इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ में दर्द इतनी परिपक्वता से संघनित हुआ है कि हम इस गीत को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सुरीलेपन के वैभव को बनाए रखते हुए कोई गायक कैसे किसी गीत में इतनी वेदना और दर्द को व्यक्त कर सकता है। इस गीत में रफ़ी साहब ने इतनी सुंदरता भरी है कि वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ बने रहेंगे। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवा। ये गीत दिलीप कुमार और वैजंती माला द्वारा स्टारर फिल्म मधुमती का है, जो आई थी 1958 में। इस फिल्म को निर्देशित किया था प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विमल रॉय साहब ने और इस फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी साहब ने। ये फिल्म विमल रॉय की एक कलात्मक रचना मानी जाती है। इस फिल्म के गीत टूटे हुए ख्वाबों में जो कमाल रफ़ी साहब ने दिखाया है, ठीक उसी तरह का कमाल मुकेश साहब ने सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी गीत में दिखाया है। इस गीत में गायक की सदाबहार रवानगी आज भी सुनने वालों को लुभाती है। ये गीत मुकेश साहब की युवा उत्साह को जगाने वाली खनक भरी गायकी का एक आदर्श उदाहरण है। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिल्म मधुमती के गीतों के विषय में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मधुमती 1958 में रिलीज हुई। यह फिल्म पुनर्जन्म के फलसफे पर आधारित शुरुआती भारतीय फिल्मों में से एक फिल्म थी। फिल्म की आत्मा इसका संगीतमय वातावरण था। सलील चौधरी साहब की धुनों ने और शैलेंद्र साहब के गीतों ने उस समय धूम मचा दी थी। इस फिल्म की फोटोग्राफी भी काफ़ी गुणवत्तापूर्ण थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अत्यंत सफल फिल्म साबित हुई थी और 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों को जीतकर इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। फिल्म में दिलीप साहब और वैजंती माला जी का अभिनय अपने शिखर पर था। साथ ही प्राण और जॉनी वॉकर के अभिनय की भी काफ़ी सराहना हुई थी। फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी साहब थे और गीतों को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। सलील चौधरी साहब और उनके असिस्टेंट मनोहारी सिंह ने इस फिल्म का तिलिस्माती संगीत तैयार किया था। इस फिल्म की आत्मा सलील दा का सुरीला संगीत था। फिल्म मधुमती में सलील दा ने अपनी धुनों को लोकगीत के अंदाज में प्रस्तुत किया और उन्होंने कुमाऊनी और असमिया लोकगीत का भरपूर मनमोहक प्रयोग करके दिखाया और कई कर्णप्रिय धुनों की रचना की। इस फिल्म में राग बागेश्वरी में लता जी ने एक बेहद खूबसूरत गीत गाया जिसके बोल थे, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। शैलेंद्र साहब के गीत चढ़ गया पापी बिछुआ और जुल्मी संग आंख लड़ी ने तो जैसे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म के बेमिसाल संगीत ने संगीतकार सलील चौधरी साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार का हकदार बना दिया था। उनका सबसे प्रसिद्ध और जीवंत गीत मुकेश साहब की आवाज में सुहाना सफर और ये मौसम हंसी गीत था। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन। इस गीत में एकॉर्डियन पियानो के साथ साथ बांसुरी का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही इस गीत में द्रुत लय की दादरा ताल भी धुन के प्रवाह को मस्ती का आनंद देती है। मुकेश साहब के गाए सदाबहार गीतों की फहरिस्त में ये गीत अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। जानकारों के अनुसार सलील चौधरी साहब पहले इस गीत को तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते थे। फिल्म के नायक दिलीप कुमार साहब की भी यही इच्छा थी कि इस गीत को तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन उस समय तलत महमूद साहब को एक स्टेज शो के लिए विदेश जाना पड़ा। इसलिए सलील चौधरी के साहब के सामने मुकेश जी का प्रस्ताव रखा गया, जो उस दौर में हीरो बनना चाहते थे और अपनी गायकी पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे। हालांकि सलील दा ऐसे संगीतकारों में शुमार थे जो अन्य गायकों की तुलना में तलत महमूद साहब और मुकेश जी की आवाज़ को ज़्यादा वरीयता देते थे और उन्हें रफ़ी साहब की गायकी कुछ खास पसंद नहीं थी। इस गीत में पशुओं के चढ़ने, पक्षियों की चहचहाट
और नदियों के बहने की प्राकृतिक आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। 1960 में गुट निरपेक्ष देशों के नेताओं के सम्मेलन के अवसर पर मुकेश ने यह गीत मंच पर प्रस्तुत किया था। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर हुसैन इस गीत को सुनकर झूम उठे थे और उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत और खासकर मुकेश जी की काफ़ी सराहना भी की थी। इस फिल्म में सलिल दा ने मुबारक बेगम से भी मुजरे के अंदाज में केवल सारंगी, तबले और हारमोनियम पर हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए गवाया था। इस फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ में राग दरबारी पर आधारित गीत टूटे हुए ख्वाबों ने हमको यह सिखाया है गवाया गया। रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को कहरवा ताल की मध्यम लय पर संयोजित किया गया है। वेदना पर आधारित गीतों की श्रृंखला में यह गीत अपना अलग ही मुकाम रखता है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। इस गीत में सितार, वायलिन, पियानो और ढोलक का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। इस गीत से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य यह है कि राग दरबारी पर आधारित होने के बाद भी इसमें पूरी तरह दरबारी चलन नहीं दिखता है। इस फिल्म में रफ़ी साहब की गायकी का एक और अंदाज भी दिखता है। इस फिल्म में जहां एक ओर उन्होंने दिलीप साहब के लिए एक बेहद गंभीर और गमज़दा गीत गाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक हास्य प्रधान गीत भी गाया है जिसे कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है। इस गीत के बोल हैं, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, हम जो थोड़ी सी भी कजर। यहाँ ये गौर करना ज़रूरी हो जाता है कि जब सलिल दा ने मधुमती फिल्म में दिलीप साहब पर फिल्माए जाने वाले सभी गीतों के लिए मुकेश साहब की आवाज़ को चुना, तो उन्होंने इस फिल्म के एक गीत के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ को क्यों चुना और इसी फिल्म में कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर फिल्माए जाने वाले गीत के लिए भी रफ़ी साहब की आवाज़ को ही चुना? इसका जवाब केवल सलिल दा ही दे सकते थे। रफ़ी साहब पर पुस्तक लिखने वाले फिल्म लेखक राजू कोर्ती ने जब ये सवाल सलिल चौधरी साहब से किया, तब सलिल दा ने बताया था कि रफ़ी साहब विभिन्न चीज़ों को गाने में माहिर थे। वो कुछ भी गाएं, उनकी आवाज़ अपनी एक अलग छाप छोड़ती थी। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सलिल दा ने रफ़ी साहब की तुलना में तलत महमूद साहब और मुकेश जी की आवाज़ को ज़्यादा पसंद किया था। इस फिल्म में एक और नायाब गीत था जिसके बोल थे, आजा रे परदेसी। सलिल दा ने इस गीत को राग बागेश्वरी में कहरवा की ताल पर लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। मधुमती में एकमात्र युगल प्रणय गीत है, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा। इस गीत में लता जी और मुकेश जी ने अपने सुर दिए हैं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास। मूल रूप से इस गीत को सलिल चौधरी की प्रचलित शैली के तहत हंगरी की लोकप्रिय यूरोपीय धुन और चेकोस्लोवाकिया की लोक धुन पर आधारित करके बनाया गया है, जिसमें ढपली, तबला, बांगो, बांसुरी, क्लैरोनेट, वायलिन, मैंडोलिन और पियानो का रोचक इस्तेमाल किया गया है। दादरा की द्रुत लय पर सृजित इस गीत में लता जी और मुकेश जी की आवाज़ से ताजगी और रोमानियत का एहसास होता है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझ। इस फिल्म में सलिल चौधरी ने शैलेंद्र के 11 गीतों के लिए संगीत तैयार किया था और उन्हें मुकेश, लता जी, मन्ना डे, रफ़ी साहब, मुबारक बेगम, आशा भोसले जी, सविता चौधरी जी, गुलाम मोहम्मद और द्विजेन मुखोपाध्याय की सुरीली आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के गीतों की धुन गीतों के लिखने से पहले ही तैयार कर ली गई थी। असम के चाय के बागानों में गाई जाने वाली वालेर वाइती लोक धुनों का भी इस्तेमाल किया गया था। मधुमती एक तरह से ब्लैक एंड वाइट सेलुलॉइड पर लिखी गई एक ऐसी कविता है जो दिल को छू लेती है। इस फिल्म के हर फ्रेम पर विमल रॉय की कलात्मकता और निपुणता का प्रतिबिंब झलकता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार का अभिनय भी बेमिसाल है। इस अमर रचना के बनने के दौरान ही विमल रॉय और दिलीप साहब एक दूसरे की कला के प्रशंसक हो गए थे। इस फिल्म की कहानी टिम्बर एस्टेट के मैनेजर आनंद और गांव की अल्हड़ युवती मधुमती के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों अपने वर्तमान जीवन में नहीं मिल पाते, इसलिए नया जन्म लेते हैं। फिल्म मधुमती की आउटडोर शूटिंग कई हिल स्टेशनों पर हुई थी, जैसे रामगढ़, रानीखेत, घोड़ाखाल और आर्य मिल्क कॉलोनी। यह फिल्म अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी।
12 सितंबर 1958 को मुंबई के ओपेरा हाउस के पास फिल्म मधुमती का प्रीमियर शो किया गया। इस फिल्म ने दर्शकों की अभूतपूर्व सराहना और व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, जिससे विमल रॉय की कंपनी की आर्थिक भरपाई संभव हो सकी। इस फिल्म में रहस्यमयी कहानियों पर आधारित फिल्मों के महारथी एल्बर्ट हिचकॉक की फिल्म रेबेका का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। इस फिल्म की सफलता ने अन्य निर्माताओं को पुनर्जन्म पर आधारित फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका अनुसरण करते हुए कई स्थानीय और भारतीय भाषाओं में भी फिल्में बनी। भारत में मधुमती की व्यावसायिक सफलता के बाद उससे प्रेरणा लेकर पुनर्जन्म के विषय पर आधारित कई रोचक फिल्में बनी। इन फिल्मों में प्रमुख फिल्में हैं महबूबा, करण अर्जुन, मिलन, कुदरत, जन्म जन्म, कर्ज, ओम शांति ओम आदि। शुरुआत में मधुमती फिल्म की कहानी अशोक कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म महल से काफ़ी मिलती जुलती है। फिल्म मधुमती ने वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म, श्रेष्ठ निर्देशक, श्रेष्ठ संगीतकार, श्रेष्ठ फोटोग्राफी को मिलाकर कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जो किसी भी फिल्म के लिए एक गौरवान्वित करने वाला कीर्तिमान है। इसे हिंदी की बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आप मधुमती फिल्म के गीतों के विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।